हेलो एवरीवन। राना क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ही आपकी थर्ड क्लास है कम्युनिकेशन यूनिट की। और जैसे कि पहली आपकी दो क्लास हो चुकी हैं, उन दो क्लास में आपकी मीनिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पे डिटेल डिस्कशन किया गया था। जो भी स्टूडेंट इसको वॉच करे उससे पहले दो क्लास वो हैं, उनको वॉच करने के बाद अगर समझेंगे तो अच्छे तरीके से ये क्लास आपकी समझ में आ जाएगी। टॉपिक है इस क्लास का इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो, सॉल्यूशन करते हो, नेट की परीक्षा देने जा रहे हो, जेआरएफ का एग्जाम आप देने जा रहे हो, तब आप कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हो। ठीक है। जब पूरा सिलेबस हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो फोर्थ यूनिट आपकी कम्युनिकेशन को लेकर के है। कम्युनिकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की एनालिसिस की जाती है आपकी इस पोर्शन के माध्यम से। आप हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो क्लासरूम को किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, क्या क्या बैरियर होंगे, किस तरीके से आप बच्चों को समझाओगे क्लास में, और टॉपिक को किस तरीके से कंप्लीट करोगे। ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के आता है कि टीचर किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसका सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलते हैं बेटा इस पे नेक्स्ट। उद्विकास किसका? हाँ, इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके से इवोल्व हुआ है प्रिमिटिव सोसाइटी से आज मॉडर्न सोसाइटी तक, इसका हम जिक्र करेंगे। आदि मानव से लेकर के जो मिडवाइल पीरियड है और आज एआई तक हम पहुंचे हैं, ये आपका प्रोग्रेसिव पीरियड है। किसके एस्पेक्ट में? कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में। ये हमारा पूरा पीरियड जो हम यहाँ तक आए हैं, ये हमारा किस तरीके से इवोल्व हुआ है उसको लेकर के डिस्कशन हमें करना है। चलिए बेटा, पहला है प्री हिस्टोरिक कम्युनिकेशन पीरियड। ये हमारा वो आदि मानव था जो गुफाओं में रहता था। ठीक है बेटा, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता था उस चीज को लेकर के ये क्वेश्चन आपका बनता है। प्री हिस्टोरिक में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वो पीरियड है डिड नॉट हैव एनी वर्ड, यहाँ पे कोई शब्द नहीं थे, ये वो स्टेज है हमारी। और किस तरीके से कम्युनिकेशन कंडक्ट किया जाता था? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम टाइप की बात करते हैं तो दो आपके हैं वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड होने जरूरी है, और नॉन वर्बल में हमारे गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, ये सब चीजें हमारी आती हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। दूसरा केव पेंटिंग थी। आप देखोगे गुफाओं में पेंटिंग की जाती थी और उसके माध्यम से एक कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाता था केव पेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्रोटोग्लिफ्स। इसमें पिक्चर किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जो पिक्चर है उन्हें उकेर करके कम्युनिकेशन को कंडक्ट किया जाता था। इसे ज्यादा हमारी एडवांस वाली स्टेज नहीं थी। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मोड था वो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल में ज्यादा किया जाता था। अब उसमें गुफा की चित्र हो, पेंटिंग हो, रॉक पे पेंटिंग हो, ये आपका वो पीरियड है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है डिड नॉट हैव वर्ड्स। इस कम्युनिकेशन में वर्ड्स का रोल नहीं है। सेकेंड स्टेज आती है आपकी एनिशिएंट कम्युनिकेशन, प्राचीन काल। प्राचीन काल में हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करते थे उन चीजों को लेकर के यहाँ क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से नॉन वर्बल से वर्बल की तरफ मूव कर रही हैं। राइटिंग आ गई है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आप जब जाओगे तो कम्युनिकेशन में देखोगे जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसमें हमारी राइटिंग्स को लेकर के आपका कम्युनिकेशन आता है, और राइटिंग एक इंपॉर्टेंट मीडियम थी एनिशिएंट टाइम में। नेक्स्ट है आपका स्मोक सिंबल। और ये क्या है? ये मीडियम आप देखोगे मैसेज किसके थ्रू जाता था? कैरियर पिजन दिया है यहाँ पे। आप देखोगे माध्यम शब्द में तो आप कौन होते थे? बर्ड्स होती थी, चील होती थी, बाज होते थे, कबूतर होते थे। आप देखोगे इंडियन सिनेमा की बात करें तो एक पूरा जो सॉन्ग है वो हमारा इसी चीज को लेकर के है। सलमान खान की मूवी है, बड़ी फेमस मूवी रही है पुराने समय की। तो उसमें जो लेटर का मैसेंजर है वो कबूतर है, और कबूतर संदेश लेकर के जाता है। ये वो पीरियड है बेटा, इसकी बात करें हम। ये पॉइंट और ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर में आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। और एनटीए किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है? एनटीए यूजीसी नेट की जो परीक्षा है आपकी, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ आपसे सीक्वेंस लगाने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सही कूट का चयन कीजिए।
हिस्टोरिकल पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक ये एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही क्रम का जो कूट है वो कौन सा है। तो जब आप ये पूरी डिटेल्स जान जाओगे तभी आप उस क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पेज में आपका आता है मिडवाइल कम्युनिकेशन। मिडवाइल कम्युनिकेशन में आपका जो चीजें आती हैं वो आती है प्रिंटिंग प्रेस। आप देखोगे एक दौर वो आया जब प्रिंटिंग आई, और प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पे इस टाइप का एक करिश्मा थी कि किस तरीके से ये कार्य करती है हमारी। तो प्रिंटिंग प्रेस का आना एक कम्युनिकेशन के लिए क्रांति के तौर पे था, और प्रिंटिंग होने लगी। पहले कपड़े पे अखबार निकलता था, उसके बाद आप देखोगे पेपर पे अखबार निकलने लगा, और आज जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो डेली लाइफ में आज इंपॉर्टेंस हमारे न्यूज़पेपर की, मैगजीन्स की घटती जा रही है, और उसका जो रिप्लेस हुई है वो किसके थ्रू हुई है? डिजिटल मीडिया के थ्रू। और डिजिटल मीडिया हमारे हर फोन में, आप एंड्रॉइड फोन है ये सब चीजें चलाते हैं, उनमें हमारी सारी न्यूज आ जाती हैं। और किस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है ट्रेडिशन टू मॉडर्न, और जो आज मॉडर्न है वो कल ट्रेडिशनल हो जाएगा। तो बेटा रिप्लेसमेंट, प्रिंटिंग प्रेस आई 15वीं सेंचुरी में। फिर आपका पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई है। आप देखोगे एक सोशल सिस्टम वो था जिसमें डाकिया होता था, और उसमें जो डाक लाने का कार्य करता था, घर घर वो जाकर के डाक वितरित करता था। आज आप देखोगे आज डाकिया हमारे लुप्त हो गए हैं। कभी कभी कोई डाकिया आता है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर लेकर के, गवर्नमेंट का नोटिस लेकर के, या कोई ऐसी स्पीड पोस्ट हो जो बड़ी ऑफिशियल हो, तो उसको लेकर के आते हैं। तो ये आपका मिडवाइल कम्युनिकेशन पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस और पोस्टल सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। फोर्थ स्टेप पे आते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा सोशल साइंस से बिलोंग करता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, तो इस पैटर्न पे आपके मेन सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। 4 से 5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनते हैं। और अगर आप बात करें पेपर 1 को लेकर के, तो पेपर 1 की सभी यूनिट में, मैं कम्युनिकेशन की बात ही नहीं कर रहा, सभी यूनिट में आपकी सीक्वेंस और सिंक्रोनिक, ये सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो हायर एजुकेशन में आपके कमीशंस हैं, और कमीशंस को सही कालक्रम में लगाइए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टीचिंग के स्टेप पूछे जाते हैं, रिसर्च के स्टेप पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन के स्टेप पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आपके मूवमेंट वगैरह के स्टेप पूछ लिए जाएंगे। आपसे जो घटनाएं हुई हैं उनको सही क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाएगा। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है। फोर्थ पॉइंट आता है मॉडर्न कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ आया, इसके बाद टेलीफोन आया, इसके बाद आपकी रेडियो आई है। रेडियो 1936 में रेडियो आ गई है। टेलीविजन आया आपका 1950s में। आप देखोगे टेलीविजन पे आपके इग्नू के चैनल वगैरह आते हैं, वो हायर एजुकेशन में भी मैं आपको रिपीट कराऊंगा। इसके बाद आपका इंटरनेट आ गया है, और इसके बाद आपका एआई आ गया है। आप देखोगे ये इस तरीके से टेक्नोलॉजी में हम एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। एआई, आज बहुत सी वेबिनार और सेमिनार एआई पे हो रही हैं। एआई आर्टिफिशियल एजेंसी हमारी किस तरीके से एडवांसमेंट दे रही है, और सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रमोशन हम कर सकते हैं, किस तरीके से कंटेंट हम बना सकते हैं और उस कंटेंट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इसी चीज को लेकर के एआई पे वेबिनार और सेमिनार आपके कंडक्ट किए जा रहे हैं, वर्कशॉप कंडक्ट की जा रही है। एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूं आपको पूरी क्लास। ये टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का उद्विकास किस तरीके से हुआ है। आदि मानव था, इसमें संचार का माध्यम नॉन वर्बल था, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि वर्ड तब तक नहीं आए थे। उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, केव पेंटिंग, और आप देखोगे पिक्चर्स जो के दी जाती थी पहाड़ों पर, पत्थरों पर, उनको लेकर के। इस टाइम की हम बात करें तो डिड नॉट हैव एनी वर्ड। वर्बल कम्युनिकेशन आया, इसके बाद एनिशिएंट में राइटिंग, स्मोक सिग्नल, कैरियर पिजन। यहाँ पे प्राचीन काल में ये मैसेंजर होते थे जो बर्ड्स, चिड़िया और किसी भी माध्यम से लेटर को भेजने का कार्य करते थे। यहाँ पे मैंने सॉन्ग का भी जिक्र किया है, एक फिल्म में जो सॉन्ग आया था किस तरीके से वो कबूतर की बात करते हैं। थर्ड पेज आता है आपका मिडवाइल, इसमें प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है। बहुत से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में इससे मिलेंगे बेटा, उन्हीं चीजों को लेकर के मैं ये क्लास आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मॉडर्न कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और एआई, इसमें से भी आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं।
इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं और इन्हें अच्छे तरीके से करना है। ये आपकी कम्युनिकेशन की 3rd क्लास थी। आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे सभी क्लास मिलने जा रही हैं और ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। इन क्लास को करने के बाद आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इनके नोट्स आपको अगर चाहिए तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। राना क्लासेस मेरठ में चलने वाला आपका कोचिंग सेंटर है और ऑनलाइन क्लास आपको यूट्यूब के चैनल से प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।